की एज हमने कैसे निकाली है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 10 प्लस 3 इंटू 10। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही तैयारियां? आई होप सब कुछ बढ़िया होगा और सब कुछ कंट्रोल में चल रही होंगी। आते हैं अपनी अगली वीडियो पर अभी तक चैनल को देखो सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर चैनल को देखो सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो हर रोज जो 6 बजे लोगों को नोटिफिकेशन जाती है हमारी अगली वीडियोज की, वो आपको नहीं मिल पा रही होगी। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर रोज एग्जैक्ट 6 o'clock आपको हमारी नई वीडियो मिल जाए और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले। तो चलो, ये क्या कहता है कि एक है जैकोब का एक है बेटा। जैकोब की एज जो है 5 साल बाद, 5 years hence, 5 साल बाद जो होगी जैकोब की एज, वो अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। और 5 साल पहले जो जैकोब की एज होगी वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। तो अभी हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी। तो पहला चीज क्या कहते हैं कि जो भी चीज निकालनी है उसे x और y मानो। हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज हमने x माना जैकोब की, और उसके बेटे की एज हमने माना y। देखो अब आ जाओ 5 years hence, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 साल बाद जैकोब की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5, और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5। सिमिलरली 5 years अगो जैकोब की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5, उसके बेटे की एज हो जाएगी y माइनस 5। तो 5 years hence क्या बोलता है, तो जब द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, जैकोब की एज जो है x प्लस 5 वो अपने बेटे की 3 टाइम्स है। ठीक है, ये इक्वेशन बनी, जैकोब की एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन। तो ये इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में 5 गया 10। तो ये इक्वेशन 1 मान लो। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन हम x के लिए बोल सकते हैं। चलो, इस वाले से क्या इक्वेशन बनी, 5 साल पहले वाले से कह रहा है कि जैकोब की एज होगी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। इट मींस जैकोब की एज जो होगी दैट विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इट मींस x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो यहां से क्या निकल रहा है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, इट मींस माइनस 30। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां से रिप्लेस करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं हम, तो यहां से x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करो। सो x की वैल्यू हमने क्या रख दिया 10 प्लस 3y। ठीक है, ये 10 प्लस 3y कहां से आई, यहां से आ रही है 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इसको सॉल्व करो आप, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू, ये माइनस 4y उधर जाकर के हो गया 4y, तो इट मींस y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, इट मींस 10 years। अब y क्या है, जैकोब की बेटे की एज, इट मींस जैकोब की बेटे की एज कितनी निकल करके आ रही है, 10 साल का बेटा उसका। अब आ जाओ जैकोब की एज पर। जैकोब की एज हमने कैसे निकाली है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 years। तो यहां पर मुझे जैकोब की एज निकल गई और यहां पर उसके बेटे की एज निकल गई। तो हम फाइनल कंक्लूजन क्या करेंगे, जैकोब्स एज इज इक्वल टू 40 years एंड हिज सन्स एज इज इक्वल टू 10 years। यहां पर आकर अपना आंसर फाइनली कंक्लूड हो जाता है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी है। आप एक स्टेटमेंट लो, उसको एक्सप्रेशन के तौर पर नोट डाउन करो, और इस तरीके से 2 एक्सप्रेशन होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो आपको मिनिमम 2 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। 2 इक्वेशन लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आएगा। तो ये था जो अभी तक ये लास्ट वीडियो है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अगली वीडियो में हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस को डील करेंगे, बट विद अनदर मेथड। दैट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर ट्यून अप रहिए, सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।